प्रिया की हैरान नजरों के बीच अर्जुन ने अपने शरीर को 2.5 चक्कर घुमाया और पूरी ताकत से हाथ में पकड़ा लोहे का डिस्क फेंक दिया। पल भर में 33वीं मंजिल की बुलेट प्रूफ खिड़की चकनाचूर हो गई। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा, नीचे जहरीली गैस से भरे धुएं को देखा और आसपास की स्थिति का जायजा लिया। लेकिन पीछे खड़ी प्रिया को अर्जुन का इरादा समझ आ गया और उसने उसे मूर्खता न करने की सलाह दी। फिर भी अगले ही पल अर्जुन ने अपने शरीर पर रस्सी बांध ली। सबके हैरान नजरों के बीच वो खिड़की की ओर दौड़ा और कूद पड़ा, लेकिन रेलिंग बहुत फिसलन भरी थी और वो फिसल कर गिरने लगा। सौभाग्य से उसने नीचे की छत को पकड़ लिया। उसके माता पिता रमेश और सुमन इस अचानक घटना से डर गए और रस्सी खींचकर अपने बेटे को ऊपर लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इससे खतरा और बढ़ गया। प्रिया ने तुरंत चेतावनी दी और सभी ने अपनी गलती समझी। सबने मिलकर सावधानी से रस्सी ढीली की, क्योंकि अब उनकी जान अर्जुन के हाथ में थी। बिना किसी की गलती के अर्जुन ने खुद को संभाला और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगा। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अर्जुन ने फिर कमर कसी। उसने चौक का पैकेट लिया, उसे जमीन पर पटक कर तोड़ा और कमर पर सेफ्टी हुक बांधकर एक डंडा उठाया। जोर से चिल्लाते हुए वो ऊंची मंजिल की ओर दौड़ा। इस खतरनाक दृश्य को देखकर सुमन लगभग बेहोश हो गई और रमेश भी घबरा गए, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। जहरीली गैस पास आ रही थी। अर्जुन ने दांत पीसकर दीवार पर चढ़ना शुरू किया और जल्द ही छत पर पहुंच गया। उसने रस्सी को मजबूती से बांधा, फिर एक उभरे हुए पत्थर को पकड़कर अपने पैरों को आजमाया। जैसे ही उसका दाया पैर पत्थर के खंभे पर टिका, उसने बिना रुके अपने शरीर को उछाला। अर्जुन की स्थिति देखने के लिए नीचे परिवार ने फोन पर वीडियो लाइव शुरू कर दिया। रमेश और सुमन डरते हुए उसे देख रहे थे। अर्जुन ने पर्दों की ओर चढ़ना शुरू किया। नीचे न सिर्फ गहरी खाई थी, बल्कि अनगिनत जहरीली गैस भी थी। अगर वो नियमित रूप से अपनी बाहों की ट्रेनिंग न करता तो शायद अब तक गिर चुका होता। प्रिया की निगरानी में अर्जुन दूसरी ओर पहुंच गया। उसने थोड़ा आराम किया और फिर सावधानी से आगे बढ़ा। ऊपर की चिकनी दीवार को देखकर उसने चौक की धूल मली और पत्थर की मूर्ति की दरारों को कसकर पकड़ा। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। हर कदम पर उसे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी, क्योंकि जरा सी चूक उसे बर्बाद कर सकती थी। काफी समय बीत गया, लेकिन अर्जुन को रुकना पड़ा। उसकी कमर पर बंधी रस्सी अब बोझ बन गई थी। वो चाहकर भी रस्सी को और लंबा नहीं कर सका। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था। छत इतनी पास थी और वो जानता था कि सेफ्टी रस्सी खोलने से ही वो आगे बढ़ सकता है। अगर वो वापस लौटता तो सारी मेहनत बेकार हो जाती और गैस ऊपर पहुंचने पर उसकी मौत निश्चित थी। उसने जोखिम लिया और बिना रस्सी के ऊपर चढ़ने लगा, जानते हुए कि गिरने पर बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बिना किसी सुरक्षा के अर्जुन आखिरी चरण तक पहुंचा। उसका पूरा शरीर थक रहा था। जैसे ही उसने एक पुलअप किया, मूर्ति के दांत टूट गए। वो असंतुलित होकर लगभग गिर पड़ा। उसने पूरी ताकत से मूर्ति की नाक पकड़ी। नाक मजबूत थी, लेकिन पकड़ना मुश्किल था। थोड़ा रुककर उसने अपने पैरों को मोड़ा और मेंढक की तरह लुढ़क कर ऊपर चढ़ गया। थकान से वो हाफ रहा था, लेकिन बचाव पहली प्राथमिकता थी। उसने दौड़कर छत का दरवाजा खोला। पूरा परिवार ऊपर बच गया। आउटडोर सर्वाइवल विशेषज्ञ प्रिया ने सभी को अपने फोन से SOS सिग्नल भेजने को कहा। वो खुद बिजली के स्विच तक गई और लाइट्स को नियंत्रित किया। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर आया। बचाव कर्मियों ने एक लोहे का पिंजरा नीचे उतारा। सब जल्दी से उसमें चढ़ गए, लेकिन जब प्रिया चढ़ने वाली थी, उसे बताया गया कि पिंजरा ओवरलोड है और सिर्फ एक और व्यक्ति जा सकता है। संकट के समय अर्जुन ने अनुरोध किया कि कम से कम प्रिया को परिवार के साथ ले जाया जाए। ये सुनकर प्रिया ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो चाहती थी कि अर्जुन अपने परिवार के साथ बचे। अर्जुन जानता था कि अगला हेलीकॉप्टर आने की बात एक सपना है। उन्होंने इतनी मुश्किल से एक हेलीकॉप्टर बुलाया था। वो प्रिया को छोड़कर नहीं जा सकता था। इस तरह दोनों वहीं रुक गए। कुछ समय बाद अर्जुन ने समझा कि इंतजार नहीं करना चाहिए। वे नीचे गए और गैस मास्क ढूंढने लगे। उन्हें सिर्फ एक मास्क मिला। प्रिया के न देखने पर अर्जुन ने चुपके से मास्क पहन लिया। जब प्रिया ने देखा तो उसने सवाल किया। अर्जुन ने बेपरवाही दिखाई और उसे दूर रहने को कहा। प्रिया की मिन्नतों के बावजूद वो बिना पलटे चला गया। जल्द ही गैस घुटनों तक पहुंच गई और पूरे शरीर को ढकने वाली थी। प्रिया ने हार नहीं मानी और ऊंचाई की ओर चढ़ने लगी। उसका कई सालों का चढ़ाई का अनुभव काम आया और वो जल्द ही ऊपर पहुंच गई। जहरीली गैस को इतने करीब देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका प्यार करने वाला पति उसे छोड़कर चला गया। जब वो निराश थी, तभी अर्जुन धीरे धीरे ऊपर चढ़कर आया। उसने प्रिया को नहीं बताया था कि वो और खतरनाक जगह पर मास्क ढूंढने गया था, ताकि वो चिंता न करे। प्रिया को ऑक्सीजन देने के बाद अर्जुन जानता था कि वहां रुकना सुरक्षित नहीं है। वे इमारत की मंजिलों के बीच से गुजरे और ऑक्सीजन खत्म होने से पहले एक जिम में पहुंचे, जो थोड़ा सुरक्षित था, लेकिन वहां भी स्थिति अच्छी नहीं थी। गैस हर जगह फैल रही थी और कुछ ही मिनटों में पूरी मंजिल को ढक सकती थी। अर्जुन ने फैसला किया कि सामने वाली इमारत में किस्मत आजमाई जाए। दोनों इमारतें बहुत दूर थी और वहां पहुंचना लगभग असंभव था। फिर भी अर्जुन ने 20 किलो का डंबल सामने वाली इमारत में फेंका। दोनों इमारतें रस्सी से जुड़ गई। प्रिया ने पहले जाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने रस्सी की मजबूती पर सवाल उठाया। उसे डर था कि रस्सी प्रिया का वजन न झेल पाए। प्रिया ने सोचा कि सुरक्षा पहले है। आखिरी डंबल फेंकने के बाद प्रिया रस्सी पर चढ़ने लगी, लेकिन डंबल कम पड़ गए। कुछ कदम चलते ही वो फिसलने लगी। अर्जुन ने तुरंत रस्सी पकड़ ली। इस घटना के बाद प्रिया ने सावधानी से कदम बढ़ाए और अपने चुस्त शरीर की मदद से दूसरी ओर पहुंच गई। अर्जुन भी रस्सी पर चढ़ा, लेकिन एक नया खतरा आ गया। हड़बड़ी में हॉटपॉट रेस्तरां का धुआं निकालने वाला पंखा बंद नहीं हुआ था, जिससे सारी जहरीली गैस अंदर खींची जा रही थी और वेंटिलेशन पाइप से बाहर आ रही थी। प्रिया ने ये देखकर अर्जुन को चिल्लाकर बुलाया। अर्जुन चौंक गया। वो तेजी से जाना चाहता था, लेकिन गैस प्रिया के करीब पहुंच रही थी। उसकी सुरक्षा के लिए अर्जुन वापस लौट गया। गैस ने पूरी मंजिल ढक ली थी। प्रिया को लगा कि अर्जुन शायद मर चुका है और उसने भागने की इच्छा खो दी। लेकिन जब वो अर्जुन के साथ मरने को तैयार थी, तभी उसकी कमर की रस्सी हिली। उसने ऊपर देखा तो एक बड़ा लोहे का गोला उसकी ओर आ रहा था। फिर अर्जुन धुएं और गैस के बीच से निकला और उसने प्रिया की जान बचा ली। उनकी किस्मत अच्छी थी। ये इमारत की छत इतनी ऊंची थी कि गैस अभी वहां नहीं पहुंची थी। उन्होंने अपने फोन उठाए और गुजरने वाले हेलीकॉप्टर को टॉर्च से सिग्नल देने लगे। तभी प्रिया ने देखा कि कुछ छात्र पास की इमारत की छत पर फंसे हैं, क्योंकि छत का दरवाजा बंद था। एक साहसी लड़का बाहरी होर्डिंग के सहारे छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन चढ़ाई के अनुभव की कमी के कारण वो गिर गया। सौभाग्य से उसकी सेफ्टी रस्सी ने उसे बचा लिया। अर्जुन और प्रिया बस चिंता में देखते रहे। तभी एक हेलीकॉप्टर आया। इस बार बचाव कर्मियों की नजर तेज थी।
और उन्होंने उन्हें देख लिया, लेकिन प्रिया को उन छात्रों पर दया आई। इससे अर्जुन दोराहे पर था, अपनी जान बचाए या दूसरों को। बहुत सोचने के बाद दोनों ने छात्रों को बचाने का फैसला किया। उन्होंने मानवाकार के स्टैंड को जमीन पर गिराया और दोनों ने बाहें फैलाकर बगल में लेटकर एक बड़ा तीर बनाया। बचाव कर्मियों ने उनका इशारा समझा और तुरंत स्कूल की ओर मुड़ गए। सभी छात्र बच गए, लेकिन अर्जुन और प्रिया ने एक बार फिर बचाव का मौका खो दिया। खतरा और बढ़ गया क्योंकि जहरीली गैस का टैंकर दोबारा फट गया, जिससे गैस तेजी से फैलने लगी। दोनों ने सबसे ऊंची इमारत की ओर जाने का फैसला किया। एक तेज आवाज के साथ उन्होंने एक गद्दा नीचे फेंका और कूद पड़े। टूटी रेलिंग को सीढ़ी बनाकर वे अगली इमारत पर चढ़ गए। उनका आखिरी गैस मास्क खत्म हो चुका था और अब दूसरा रास्ता ढूंढना था। शहर में बचे आखिरी दो लोग एक दूसरे का सहारा बन गए। वे इमारतों की छतों पर चढ़ते रहे। उनकी जिंदगी की जंग ड्रोन से लाइव दिखाई जा रही थी। उनकी हर छोटी हरकत लाखों लोगों का ध्यान खींच रही थी। अर्जुन ने प्रिया को चौक की धूल दी। प्रिया ने उसे समझा, अपने हाथों पर धूल मली और अतिरिक्त धूल झाड़कर 10 मीटर दूर की इमारत की ओर छलांग लगाई। वे एक लाइट बॉक्स पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन पीछे से जहरीली गैस तेजी से आ रही थी, उनकी रफ्तार से कम नहीं। अगर कोई एक भी चूक करता तो दोनों की मौत निश्चित थी। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वे आखिरकार छत पर पहुंचे। जीत सामने दिख रही थी और वे उत्साह में दौड़े, लेकिन रेलिंग तक पहुंचने पर सामने का दृश्य देखकर उनकी भागने की इच्छा खत्म हो गई। लक्ष्य करीब लग रहा था, लेकिन चारों ओर खालीपन था और कोई सहारा नहीं था। वहां पहुंचना असंभव था। वे निराश थे। इतनी मेहनत के बाद भी जीवित रहने का इनाम क्यों नहीं मिला? लेकिन जब वे हार मानने वाले थे, एक ड्रोन ने इस मरे हुए खेल को जिंदा कर दिया। फिर और ड्रोन आए और आकाश उनसे भर गया। अर्जुन को एक तरकीब सूझी। ड्रोन की मदद से रस्सी दूसरी इमारत तक ले जाना और उसे किसी मजबूत चीज से बांधना। ड्रोन ऑपरेटर की कुशलता से रस्सी एक पानी के पाइप में फंस गई। अर्जुन ने योजना बनाई कि वो रस्सी से फिसलकर दूसरी इमारत तक जाएगा और फिर टावर क्रेन पर चढ़ेगा, लेकिन रस्सी का कोण छोटा और रस्सी नरम थी, जिससे वे बीच में अटक गए। दूसरी तरफ की रस्सी भी टूटने वाली थी। प्रिया ने तुरंत अर्जुन के कंधों पर चढ़कर उसके बैग से एक औजार निकाला। उसने अर्जुन को कसकर पकड़ने को कहा और पीछे की रस्सी काट दी। रस्सी एक झूले की तरह लटकने लगी और दोनों दूसरी ओर झूल गए, लेकिन तभी रस्सी का गांठ खुल गया और दोनों बिना सहारे के नीचे गिरने लगे। उनकी लाइव स्ट्रीम आखिरी पल में रुक गई। देखने वाले लोग रो पड़े। सरकार पर दबाव पड़ा और आखिरी हेलीकॉप्टर उस शैतानी शहर में भेजा गया। लेकिन जब बचाव कर्मी आए तो उन्हें सिर्फ टूटी रस्सी मिली। फिर भी वापसी के रास्ते में उन्होंने टावर क्रेन की चोटी पर दो लोगों को देखा। अर्जुन और प्रिया ने आतिशबाजी उठाई और खुशी से हाथ हिलाए। नए साल से पहले वे आखिरकार बच गए।